इस वजह से जब उनको पर दिए गए, जब उनको जिसे कहते हैं ना कुव्वतों के पर लगे, उसके पास जिसने हुकूमत बनानी होगी, तो उसको ये लोग अपनी सीटें दे देंगे और उनकी हुकूमत हो जाएगी। और फिर अ, ये इशारों पे चलेंगे। जब इनको कहा जाएगा कि हुकूमत बनानी है तो ये सारे आ जाएंगे। जब इन्हें कहा जाएगा कि अब आप तंग करना शुरू कर दें तो ये तंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक अभी तक तो इनका रोल यही होगा। कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, और इसलिए इस्तेहकाम में अपना खुद का कितना इस्तेहकाम है ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये अच्छा सवाल है और इसका कोई जवाब नहीं है। मुल्क को जरदारी और नवाज शरीफ के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। ये 25 करोड़ आवाम को इनके सहारे पे नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं siyaset.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज साफी मोना आलम। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अलविद प्लेयर टू होस्ट यू। मैडम, थैंक यू। नेशनल प्रेस क्लब की कुर्सी पर आंसू निकले थे और बड़े जज्बाती माहौल हमने देखे थे, और वो आंसू जहांगीर तरीन साहब एक 5 सितारा होटल में खुश करने में कामयाब हो गए हैं। अब क्या, जब इक़्तिदार के मजे लूटने का वक्त आता है तब तो आप साथ चलते हैं और वफादारियां दिखाते हैं, और फिर जब मुश्किल वक्त आता है तो आप ये अवाम के सामने ढकोसले क्यों लगाए जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मेरे लिए भी ये बहुत अचंभे की और हैरत की बात है। और वाकई मतलब आंसू भी निकले थे और सर पे गोली भी मार दें, खुदा की कसम गोली मार दें, सिर्फ उस सूरत इमरान खान को छोड़ेंगे। और इस किस्म की बातें, इतने बुलंदोबांग दावे, तो बहुत अफसोस की बात है। मतलब नहीं करने चाहिए थे, या तो आप पहले ये वाली बातें ना करते। और जो लोग हैं भी कुछ, और वो चेहरे छुपा छुपा कर बैठे हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो पता नहीं चेहरा छुपाने से क्या उनका इसमें पर्पस है। या तो कोई ऐसा पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम खुशी से नहीं बैठे, या शायद उनको चेहरा छुपा के लगता है कि लोग उनको पहचानेंगे नहीं। मुझे उसका पर्पस समझ नहीं आया। लेकिन बहरहाल जो कुछ हो रहा है वो जाहिर है मुल्क में पहली दफा नहीं हुआ। हाँ, एक चीज जरूर पहली दफा हुई है कि मैंने किसी दूसरी जमात को ना इस तरह से टूटते बिखरते नहीं देखा जैसे कि ये तहरीके इंसाफ का जो मिशन हुआ है। और बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि जी पहले भी पीपल्स पार्टी से पेट्रियट बनी और काफ लीग बनी, नून से बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जिस तरह से, जिस जोश और खरोश से, और जिस आप समझे कि एक जोश से, और एक जो आवाज में, बिल्कुल मैं वैसी बात नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि जब वो दिफा करते हैं तो उनके मुंह से अपने मुखालफिन के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो झाग निकल रहा होता है। इतनी मतलब उसमें एक एक एंगर होता है, गुस्सा होता है, और कन्विक्शन होती है। उससे डिफेंड करने वाले लोग, ये मैंने नहीं देखा कि इस तरह के इस वाली तर्ज से अपनी पार्टी को, अपने लीडर को डिफेंड करने वाले लोग जब मुश्किल वक्त आए तो बिल्कुल दो दो रोज में वो जेलें भुगत के फिर चले जाएं। और फिर पहले कुछ और बात कही कि हम जा रहे हैं, हम सियासत छोड़ रहे हैं, और फिर उसका मतलब कोई एक बंदा मुरव्वत रखने के लिए ही कोई महीना रुक जाता है। मतलब कुछ चंद दिनों का भी इंतजार ना किया गया, और जो ब्रेक कही गई थी हम उससे ये कह सकते बहुत हैं ही। कि ये सियासी तलाकों की इद्दत भी पूरी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब एक मुरव्वतन ही इंसान थोड़ा सा वेट कर लेता है कि चले एक दिखने को। हमने अभी भी तो कहा था कि हम खैरोबाद कह रहे हैं सियासत को, और मेरी आखिरी जिंदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत हैरत की बात है, हुआ तो है ये, लेकिन इस तरह के लोग ऐसे, इतना सा उनके अंदर जब आपने झांक के देखा तो इतना उनके अंदर सिर्फ सियासी साह था, या इतना ही उनका उनके अंदर बर्दाश्त थी, हिम्मत थी। ये बहुत अजीब सी बात। दूसरी जनाब, मैडम, एक और बड़ी चीज अजीब है कि खवातीन जो थी, और वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि इतनी ज्यादा वो जेलें बर्दाश्त करेंगी। बहुत सी खवातीन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, वो डट के खड़ी हैं। और जो टिपिकल पॉलिटिशियन थे जिन्होंने तारीख में देखा है कि अगर पाकिस्तान में सियासत करेंगे तो जेलें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, वो जल्दी टूट गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देख के बहुत खुशी हुई है। देखें, जो कुछ हुआ बहुत बदकिस्मत था। उसमें तो कोई पाकिस्तानी उसकी तारीफ नहीं कर सकता, उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता, और ना उसको सही कह सकता है। लेकिन ये कि कम से कम अगर वो कह रहे हैं, देखिए ना, आपने मेरे ऊपर चार्ज लगाया, आपका चार्ज है, मैं अपने आप का दिफा कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही हुआ है ना, मैं कह रही हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। तो कम से कम मैं, मेरे अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि जब मैं अपने आप को कानूनी तौर पर डिफेंड कर पाऊँ, तो वो खवातीन अपने आप को डिफेंड कर रही हैं। और माशाल्लाह बड़ी हिम्मत के साथ कर रही है। उन्होंने जो कुछ किया, उनका अगर वर्जन ये है कि उन्होंने वैसा, उनको गलत दिखाया जा रहा है या उनको फ्रेम किया जा रहा है,
तो वो इसी वजह से देखिए ना, लोग कन्विंस होते हैं किसी की भी बात से कि वो अपने आप को अपने अपने स्टांस पे, अपने मौकफ पे कायम है, डटी हुई है। अगर वो वही औरतों का यही हाल होता जो ये बड़े बड़े सियासी नामों का हुआ है, और दो दो रोज में उन्होंने भी अपने सॉफ्टवेयर उनके अपडेट हो गए होते, तो फिर तो मतलब हर कोई कहने को मजबूर हो जाता कि इन्होंने पहले ही खराब गलत काम किया था, इसी वजह से कि भाग गए। एक इंसान की के सही होने की एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि अगर वो सही है और उसको एतमाद है कि वो सही है, तो वो अपने मौकफ पे खड़ा रहता है, उसको कंटेस्ट करता है, उसको फाइट करता है। तो बाकी इस पे कोई शक नहीं कि उन उन खवातीन ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि शायद इमरान खान साहब को भी अब एहसास होगा कि पार्टी में कारकुनान की इज्जत करें, एग्जैक्टली। पार्टी में बड़े बड़े नामों की, इलेक्टेबल्स की इज्जत ना करें, जिन्होंने अय्याशियां की है और जिन्होंने मजे लूटे हैं वजारतों के, और जिनका जिनका मैं जाती तौर पे जानती हूँ कि जब ये वजारत में थे तो ये कितने बड़े बड़े फिरौन हुआ करते थे। और मुझे देख के हैरत होती थी कि भाई आपको क्या हो गया, आप जब वजीर नहीं बने थे तो आपका बात करने का स्टाइल कुछ और था, अब जब आप वजीर बन गए हैं, आपके पास पावर आ गई है, आपका तो लहजा ही अलग हो गया है। तो इन तरह के लोगों की इज्जत ना करें खान साहब को, और बल्कि खान साहब क्या पूरे जितने भी सियासी लीडर्स हैं, जिनकी पार्टीज हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, उनको वर्कर की इज्जत और अहमियत का एहसास इस एपिसोड से होना चाहिए। मैडम, यही लोग जो इधर जिनके लहजे में फिरौन बोलता था, आज उठकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। तो ये पार्टी ऐसे लोगों का मजमूआ ये पाकिस्तान के इस्तेकाम में कितना किरदार अदा करेगी? देखिए ये तो अब कहना मुश्किल है कि बात ये भी है ना कि इनका एक, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि इनके लोगों को हमने इंटरव्यू किया पिछले दिनों में, सारे ही इनके आए हैं हमारे शोज पे तकरीबन। जब पूछते हैं कि आप किसके खिलाफ हैं, मतलब एक बंदे का होता है ना कि हम इस पार्टी के खिलाफ हैं, तो जी। उनको ये तो पता है पीटीआई के खिलाफ है, लेकिन क्या वो नून लीग के भी खिलाफ हैं, क्या वो जरदारी साहब के भी खिलाफ है? आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब ने जब जेल के बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं ये इन मुल्क को जरदारी और नवाज शरीफ के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता, ये 25 करोड़ आवाम को इनके सहारे पे नहीं छोड़ा जा सकता। तो उससे तो ये मालूम हुआ कि ये शायद उनके खिलाफ भी है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जी, बल्कि नून लीग के भी कुछ लोग कहना शुरू हो गए हैं कि हम इनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर लेंगे पंजाब में। हम्म। तो फिर गोया ये कि फिर तो ये इनके खिलाफ नहीं है। कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, और इसलिए इस्तेहकाम में अपना खुद का कितना इस्तेहकाम है ये कहना बहुत मुश्किल है। मैडम, बजट के पीछे बज़ाहिर ये नजर आता था, हमें कहा जाता था कि बजट पेश करना है, इलेक्शन करवाएंगे, और इलेक्शन ना होने की वजह से आज मुल्क कहां पर स्टैंड कर रहा है आप भी जानती हैं। बजट पेश हो गया है, अब इलेक्शन होंगे, और अगर होंगे तो कैसे होंगे? देखिए, इलेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे अरसे तक अवॉइड किए जा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि असेंबलीज की मुद्दत तो एक्सपायर हो रही है, और इसके बाद अगर कोई केयर टेकर निजाम आता है तो वो एक एक हद तक ही चल सकता है। और वैसे तो ये कि पंजाब में उनकी मुद्दत एक्सपायर होने के बावजूद वो लोग हुकूमत कर रहे हैं, केयर टेकर्स मौजूद हैं, और वो लोग बल्कि ज्यादातर तौर पर मैंने देखा है शायद अपने नाम के साथ वो केयर टेकर या क्या उसको कहते हैं कायम उसमें, काम या कुछ? हाँ हाँ, वो वाला वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कि सिर्फ वजीर आला लिख दिया जाता है, या वजीर इत्तलात, या जो भी उनके गुजरा है। जी। तो ये कि एक तरह से इंडोर्समेंट तो मिल गई है कि केयर टेकर्स भी लंबे मुद्दत तक रह सकते हैं, लेकिन अगर अभी भी मैं आइन के हिसाब से चलूँ तो असेंबलीज एक्सपायर होने के बाद मैं नहीं समझती, क्योंकि मुद्दत एक्सपायर हो गई। जब मुद्दत एक्सपायर हो जाए तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर सॉरी इलेक्शन टू कराने। सॉरी टू हाँ इंटरप्ट मैडम। आइन के जी। अकॉर्डिंग भी आप बात कर रही हैं, मगर पंजाब में तो आइन हमें नजर नहीं आ रहा। 90 दिन की बात तो उन्होंने उड़ा दी। जी, मैं यही आपसे मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो लोग अब हैं, चूंकि मौजूद हैं, तो उनका लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली उनको क्या बैकिंग हासिल है। गोया ये कि मैंने पता नहीं पीपल्स पार्टी का कोई बंदा था, कमर जमान कायरा का शायद, उनकी मुझे एक बात याद पड़ती है कि पूछा था तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई माजी की एग्जाम्पल मौजूद है कि जिसके जिसके हिसाब से इस वाले केयरटेकर सेटअप को भी तोसी दी जा सकती है। लेकिन बात ये है कि माजी में तो बहुत सारी मिसालें मौजूद है ना। आप अगर हर मिसाल को पकड़कर चलने लगेंगे तो फिर तो अच्छे बुरे की, गलत सही की तमीज नहीं रहेगी। तो मैं नहीं जानती कि असेंबली एक्सपायर होने के बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने हैं, लेकिन हाँ, इस बात का हत्तुल इम्कान, इसकी प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि असेंबलीज को अपनी एक्सपायरी से चंद रोज पहले अगर तहलील कर दिया जाए तो आपको पता है कि फिर 60 की बजाय 90 दिन का अरसा मिल जाता है इलेक्शंस के कंडक्ट में। जी जी। तो शायद ऐसा हो जाए, इससे 1 महीना और मिल जाए।
क्योंकि देखिए जितनी नई पार्टीज हैं और जो ये नए ग्रुप्स बन रहे हैं, काफ लीग भी मुतहर्रिक हो रही है और इस्तेहकाम में पाकिस्तान, मैंने सुना है परवेज खटक साहब भी कोई जा रहे हैं, शायद वो भी, उनके भी रास्ते हैं और शायद वो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो केपी में अपना कोई पावर ग्रुप बनाएंगे या फिर वो जेकेटी को ज्वाइन कर लेंगे। जो भी होता है, इनको अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए टाइम चाहिए होगा और वो टाइम इनको जाहिर है देना पड़ेगा। इमरान खान साहब की भी पार्टी पुरानी थी, इस वजह से उनके पास तो टाइम था। तो इस वजह से जब उनको पर दिए गए, जब उनको जिसे कहते हैं ना कुव्वतों के पर लगे, तो वो थोड़ा लॉन्च आसानी से कर गए, क्योंकि उनके कुछ सालों का तो था ना पीछे जो जेन्युइन स्ट्रगल था। तो इन पार्टीज के पास जेन्युइन स्ट्रगल नहीं है, तो इनको आई थिंक बड़े थोड़ा सा प्री मेच्योर है इनको लॉन्च करने के लिए। अभी मैं इनका रोल सिर्फ इतना ही देखती हूँ कि ये किंग मेकर्स पार्टी होंगे, जैसे कि काफी भी पहले होती थी, खान साहब के साथ भी थी, इस दफा भी शायद हो कि जो भी जिसके पास जिसने हुकूमत बनानी होगी तो उसको ये लोग अपनी सीटें दे देंगे और उनकी हुकूमत हो जाएगी। और फिर ये इशारों पे चलेंगे, जब इनको कहा जाएगा कि हुकूमत बनानी है तो ये सारे आ जाएंगे, जब इन्हें कहा जाएगा कि अब आप तंग करना शुरू कर दें तो ये तंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक अभी तक तो इनका रोल यही होगा। बज़ाहिर तो जमहूरियत का मजाक उड़ाएंगे, मगर मैडम मुझे ये बता दें कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे उन्हें फर्क पड़ेगा ये नया ग्रुप बनने से? सपोर्टर्स, मैं बताऊं एक बात बड़ी अहम है, मैं अपने एतराफ भी देख के बताती हूँ कि जब उनका आउस्टर हुआ और इमरान खान साहब से उनकी हुकूमत ली गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो हार गए, उनके पास जितना सपोर्ट था वो वाकई उसकी कोई मिसाल भी नहीं थी। ऐसा मालूम होता था जैसे उनकी पार्टी में एक नई जान फूंक दी गई, कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन एक बड़ी जेन्युइन बात ये है कि देखिए प्रेशर है, दबाव है, जो कुछ भी है, लेकिन जितने बयानात इनके अपने लीडरान के और पार्टी के ऑफिस बेरर्स के ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं कि जब वो कह रहे हैं कि भाई हमें फलाने ने कहा था, हमें इसने कहा था, हम ये काम करके 9 मई को दर बदर हो गए हैं और हमारी अपनी पार्टी भी हमें ओन नहीं कर रही। कभी कहते हैं ये एजेंसी के बंदे हैं, कभी कहते हैं ये आईबी के बंदे हैं, कभी कहते हैं ये नून लीग के वर्कर हैं। तो ये जो चीजें है ना, मतलब ये इससे मैं ये नहीं समझती कि इनकी 9 मई के बाद इनकी जो वोट बेस है या इनका जो सपोर्टर है वो वही है जो 9 मई से पहले था। इसमें बहुत फर्क आया है, क्योंकि देखें इन लोगों ने, इसमें तो कोई शक नहीं ना कि ये लोग खुद से निकले थे और इन सब ने यही काम किया। किसी ना किसी ने तो कहा था, कोई ना कोई तो इसके पीछे हिकमत अमली थी। हाँ, वो क्या थी इसमें हो सकता है हुकूमत एग्जैजरेट कर रही हो कि नहीं जी इन्होंने कहा था ये इमरान खान से ही आया था। हम किसी की बात नहीं मानते, ना हम हुकूमत की मानते हैं ना हम इमरान खान की मानते हैं। हम दोनों की बातों को सुन के अपना जो एक मुशाहिदा रखते हैं वो ये है कि किसी ना किसी ने तो कहा था। इस बात को अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि खान साहब ने ही कहा था, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई से आया ताकत था और पीछे इन्हीं की जरूर थी। तरफ से आया, तो क्या उनको इस तरह से डिसोन कर देना उनके साथ जायज है? वो भी उस वक्त में जब आप देख रहे हैं कि आपके वर्कर आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके बड़े बड़े लीडरान मजे लूट लूट के आपकी वजारतों के चले गए हैं और उस टाइम पे आप अपने वर्कर्स को खुद ही डिसोन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वोट बेस और सपोर्ट बेस वही है 9 मई के बाद। बहरहाल इमरान खान और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है और इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि ऐसा है या देखिए अगर लड़ने दिया जाएगा तब तो डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ होंगी। और वैसे ये बात है, कल की बात मैं सोच रही थी, कल आपने वो जो कश्मीर में आपने बाई इलेक्शन देखा है, जी। खान साहब के क्या के उम्मीदवार थे उनको आई थिंक 4,000 कोई वोट पड़े। यस। तो पता नहीं, हो सकता है दबाव हो या जो एक रिगिंग का जो एक ऑन ग्राउंड रिगिंग है उसका आंसर हो या ना हो। लेकिन ये कि अगर एक बाय इलेक्शन, आपको पता है एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर होता है जज करने के लिए कि आइंदा इंतखाबात में क्या ट्रेंड होगा। तो जो ये खान साहब कहते हैं कि मैं खंबे को भी वोट दूंगा तो वो भी जीत जाएगा, तो ये चीज हमें एटलीस्ट कल के बाय इलेक्शन में नजर नहीं आई। वरना तो यही था कि लोग जैसे खान साहब कहते थे कि जंजीरें तोड़ें और आजादी आप अपनी अपनी हासिल करें। तो अगर कोई रिगिंग थी तो मुझे नहीं पता थी या नहीं थी, तो वो काम आ गई। और अगर रिगिंग नहीं थी तो खान साहब के लिए और बड़ा लम्हा फिक्र होना चाहिए कि रिगिंग ना होने के बावजूद भी उनके बंदे को 4,000 वोट पड़े, बहरहाल मैंने वहां पे क्योंकि आजाद कश्मीर के, जी, खान साहब के। मैंने आजाद कश्मीर के उस हलके को थोड़ा सा स्टडी किया है, तो वहां के जो जमीनी हकाइक थे वहां से यही लगता है कि जो जिया कमर थे पीपल्स पार्टी के, वो उस हम्म। हलके में काफी ज्यादा ग्रिप रखते थे। और पीपल जो तहरीक इंसाफ के पहले वहां से कामयाब हुए थे, तनवीर इलियास, वो पैसे की बुनियाद पे, आपको पता है, एक सरमायादार शख्स हैं, बिजनेसमैन है, तो वो कामयाब हो गए थे। उसके बाद मुश्ताक में नाज एक बहुत बड़ा नाम है,
और वो भी वहां पर उस तरह से सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि पीपल्स पार्टी की ग्रिप बहुत अच्छी थी उस हल्के में। बहरहाल हाँ, आखिर जी जी हल्के का फैक्टर भी हो सकता है। आखिर में मुझे ये बता दें कि आज़ादी इजहार राय पे यकीन रखती हैं आप? शायद हम सारे यकीन रखते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं। इमरान रियाज एक सहाफ़ी हैं, गायब हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त तर्जमान है, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं मरियम औरंगजेब, वो कहती हैं कि वो सहाफ़ी नहीं है, वो सियासी जमात के वर्कर हैं, और अगर वर्कर भी है तो उनको अबडक्ट करना, उन्हें अदालत के सामने पेश ना करना, क्या कहेंगी? मरियम औरंगजेब साहिबा की इस बात से मुझे बहुत अफसोस हुआ है। उनकी बहुत सारी बातों से मुझे बहुत अफसोस होता है और इस वाली बात से मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई सियासी वर्कर भी है, वो इंसान तो है, वो एक कीमती जान है। आप उसके बारे में इस तरह से कह सकती हैं। पहले आप उनकी सहाफती क्रेडिबिलिटी के बारे में आप बात करते रहे, फिर जब आपको कहे, फिर आप कहे नहीं जी मैं कंडेम कर रही हूँ। तो वो तो इंटरव्यू बहुत मज़ाक़ा फेज था। और कंडेम करना हुकूमत का काम नहीं होता। हुकूमत का काम होता है एक्शन करना। आप अगर बैठ के मैं कंडेम कर रही हैं, तो फिर आप में और मेरे जैसे एक आम इंसान में क्या फर्क है? हम भी यहाँ घर पे बैठ के कंडेम करते हैं, तो आपका काम कंडेम करना नहीं है। तो बल्कि मैं समझती हूँ उन इंटरव्यूअर को, क्योंकि वो पाकिस्तानी जो सहाफती वो है, क्या कहते हैं, रिवायात हैं, उनसे आजाद थे। वो एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट है। आई थिंक उनको काउंटर क्वेश्चन उनसे करना चाहिए था कि आप हुकूमत में बैठ के सिर्फ मजम्मत नहीं करते हैं, हुकूमत में बैठे हैं तो एक्शन करें अगर आपको अफसोस है या अगर आपको बुरा लग रहा है कि वो गायब है। और मुझे एक और बात सही नहीं लगती कि देखें, आपको पता है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक बड़ी तशवीशनाक बात की थी इमरान जैसे रियाज साहब के हवाले, और वो बहुत तशवीशनाक थी। अल्लाह ना करे कि उनकी बात में रत्ती भर भी कोई सच्चाई हो। मैंने तो खैर बहरहाल अपने प्रोग्राम पे हर दफा उनकी बात की है, जब भी उनका जिक्र या जब भी उनकी पेशी लगती थी, और जब भी पुलिस कहती थी कि हमें नहीं पता वो कहाँ है और पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, तो मैंने तो हमेशा बात की। लेकिन ये कि एक बंदे से कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं होता। हर किसी को चाहिए कि बात करे, अपनी सियासी वाबस्तगी से दूर होकर बात करे। मुझे बड़ा अच्छा लगा मतीउल्लाह जान का, उनसे डिफरेंस होने के बावजूद भी उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई। और यही जो उसूली लोग होते हैं उनका यही काम होता है करना, कि अपने दुश्मनों के लिए भी वही वो स्टैंडर्ड्स रखते हैं जो अपने लिए रखते हैं, या अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के लिए रखते हैं। अगर आप वो नहीं रख सकते हैं, और अगर आप सिर्फ अपने जैसे लोगों के लिए, तो आपको जमहूरियत याद आ जाती है, दूसरे टाइम पे आपके जमहूरियत तक कीड़े सो जाते हैं आपके अंदर के। तो फिर मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल एक इस प्रोफेशन पे स्याह धब्बा है। तो बिल्कुल हर किसी को आवाज उठानी चाहिए उनके हवाले से। आरएसएस ने उनके बारे में एक तशवीशनाक बात की थी, और मुझे थोड़ा अजीब लगा जो उनके लॉयर हैं मियां अली अशफाक। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, वो बड़े अच्छी तरह उनके केस उन्होंने लड़े हैं, और बड़ा उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट काम किया है पिछले खासतौर पे जितने महीने रहे हैं उसमें। अमजद शुएब साहब की भी आई थिंक जमानत में उनका बहुत बड़ा किरदार था उनकी रिहाई जी में। जी लेकिन ये कि वो कहते हैं कि जी ये एजेंडा है, ये बैरूनी एजेंडा है, और लोग पता नहीं क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे मतलब अगर किसी ने एक कंसर्न का इजहार किया है, तो आप और हम अगर उनके उन कंसर्न की वजह से हम परेशान होकर कह रहे हैं कि भाई ये बहुत परेशानी की बात है, उनको खुदारा अदालत में पेश किया जाए, जो अदालत कह कह के उनके गले सूख रहे हैं, तो मतलब आप ये तो नहीं कह सकते एजेंडा ड्रिवन है। हम तो एक जो कंसर्न उनके हवाले से आया है, हम तो उसी की बुनियाद पे अपनी खुद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो आप उल्टा ये बोले कि नहीं ये पता नहीं ये है, और आपने उनके ऊपर बड़ा वो किया। ये बात करना जरूरी है, ये बात तल्ख है, ये बात बहुत तकलीफ है। लेकिन अगर आप इनको इन बातों को नहीं हाईलाइट करेंगे, तो शायद तकलीफ में इजाफा हो जाएगा, और शायद उनकी जो सेफ्टी की सिचुएशन है इमरान रियाज साहब की, उसमें भी इजाफा हो जाएगा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का।